जिस चीज़ का इंतज़ार था वो हो गया है और आपके आ जाने से शायद जीत जो है कि वो विधायक जी का नाम लग गया है। एक मेरे आने से नहीं, देखिए तो जनता का प्यार है। आप लोग मेरे को सबको मिलकर टारगेट क्यों कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि जनता में जो प्रेम था वो आपके प्रति अलग अलग देखने को मिला था। युवा में जो आपका क्रेज देखने को मिल रहा था वो कहीं ना कहीं जीत का कारण बना है। देखिए युवा का या हमारे जो तमाम भाई थे जो उन्होंने कड़ी मशक्क़त किया, जो युवाओं का प्यार मिला, आज उसी की बदौलत ये जीत है। पार्टी गठबंधन सब अपने जगह है, लेकिन जिस तरह से जिस उल्लास के साथ लोगों ने मेहनत किया क्षेत्र में, अगर पैर छू के भी आशीर्वाद लेना पड़े युवा साथियों से तो गलत नहीं होगा। और इस चीज़ का कर्ज अगर मुझे जान दे के भी चुकाना पड़ेगा तो मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। जो प्यार उन्होंने ऐसे विपरीत परिस्थिति में दिया। क्या कहिएगा गोड्डा की जनता से? बस आपने एक सेवक चुना है, आपने एक सेवक ने उनके साथ एक फ्री पैकेज में उनका लड़का भी चुना है, तो पिताजी कहीं रहे क्या रहे नहीं रहे, आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा, मैं गोड्डा छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ। गोड्डा के बीच में अगर 365 दिन में 350 दिन 300 दिन मैं आप लोग के बीच अवेलेबल रहूँगा, हर एक सुख दुख का साथी बनूंगा। क्या लगता है अभी जो आपके ऊपर आरोप लगे या फिर आपके पिताजी के ऊपर जो भी घटनाएं क्रम हुई चुनाव से पहले, उस सब चीज को लेकर के कैसे क्या लोगों ने तो दरकिनार किया ना वो सब आरोपों को, सभी आरोपों को दरकिनार किया। लोग विकास के मुद्दे पे वोट देना चाहते थे, उस मुद्दे पे वोट दिया। जो भी आरोप लगा अगर उसमें कुछ भी सच्चाई होती तो आज हम चुनाव नहीं जीत रहे होते। आप बताइए कितने दिन, कब तक ये नौटंकी, एक ही नौटंकी घिसा पीटा चीज़, कब तक? लोग भी समझ चुके हैं। मैं तो देखिए बड़े भाई हैं हमारे जो पूर्व के अब विधायक हो गए हैं, उनके लिए भी सम्मान है, लेकिन जो जिस तरह से उन्होंने मुझे टारगेट किया एक बियर का बोतल मिलने पे, जिसमें मेरा कहीं कोई हाथ नहीं था, लोग भी समझे इस चीज़ को, बहुत दुखदाई था। उनको भी समझना चाहिए था मैं एक उनका छोटा भाई हूँ। अगर कुछ भी सच्चाई रहता तो मैं तो अब खुले दिल का आपने लाइव आर्केट के माध्यम से कहा था कि आपके माता पिता को भी टारगेट किया गया इस चुनाव में। कोई बात नहीं, देखिए राजनीति है, सबको कर सकते, लेकिन हमने कभी एक घटिया काम नहीं किया। खैर जो बीत गई सो बीत गई, उनको भी बधाई, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ा लोकतंत्र के महापर्व में। अब जो भी रहा हो, जैसे भी रहा हो, सबको बधाई हो। विधायक जी से जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, जब हमने उनसे पूछा कि आप किन मुद्दों पर जाइएगा, तो उन्होंने सबसे पहला मुद्दा जो उठाया वो कहा कृषि। आप क्या सोचते हैं इस पर? बिल्कुल, मेरा तो पहला मुद्दा उनका कृषि होगा, लेकिन हमारा पूरा पहला मुद्दा होगा आपका स्वास्थ्य का मुद्दा होगा। स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत लचर है हमारे गोड्डा विधानसभा की, और इसको संवारना सुधारना हमारा काम है। और हफ्ते में 3 दिन का मेरा अटेंडेंस हॉस्पिटल में भी डेली रात को रहेगा, चाहे आप जो भी करना पड़े, जो भी मशक्कत करना पड़े इस चीज़ के लिए। जो युवा साथी आपके लिए साथ आए हैं मुकर कर सामने से, सबके सामने, आपके कैमरे की तरफ से, आपके न्यूज़ की तरफ से हम गले लगा के, आप लोगों ने मेरा इज्जत बचा लिया। जिस तरह से युवा साथी ये नहीं समझे कि ये चुनाव संजय यादव जी नहीं, वो खुद लड़ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने एक एक रात पहरेदारी किया, एक भी चोर उच्चकों को घुसने नहीं दिया क्षेत्र में, एक एक वोट का पहरेदारी किया। आपको जितना बोला जाए, देखिए आज सुबह जब मैं रिजल्ट शुरू हुआ 6000 से हमारे पिताजी शुरुआती दौर में आगे बढ़े, तब से जो मेरा आंसू था वो रुका नहीं था। बहुत मुश्किल से अभी कंट्रोल किया हूँ, लेकिन जो निर्णय जनता ने दिया, युवा साथियों ने दिया, आज उसका परिणाम है ये। और उनके लिए मैं तो कहा कि ये जान भी देना पड़े तो रजनीश यादव का जान गोड्डा के लिए कुर्बान है। कोई चीज़ में पीछे नहीं हटूंगा। जिस तरीके से आप पूरा चुनाव भर रहे, इसके साथ जब आप आगे का समय बीतेगा तो क्या रजनीश को साथ में देखा जाएगा? किस चीज़ में साथ? समय के साथ, लोगों के साथ, लोगों के दुख सुख में साथ में, नहीं देखा, लोगों के हंसी में खुशी में। अगर नहीं देखा जाएगा तो 5 साल बाद इसी जगह काउंटिंग होगा। फिर हमें भी जिस तरह से अभी पूर्व के विधायक हार के गए, हमें भी हार का सामना देखना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए हम तत्पर है। क्या लग रहा है कि बस यही कमी थी? कोई कमी नहीं था, गोड्डा की जनता की जीत है, बस हम यही कहेंगे। गोड्डा के एक भगवान रूपी जनता की जीत है ये। रूप से हम तो शुरू दिन से बोले, अगर हमारे पिताजी राजनीतिक रूप से जिंदा है तो बसंत राय का देन है। और बसंत राय के लोगों ने साबित कर दिया, एक एक लोग ने 20,000 का लीड एक 14 पंचायत के प्रखंड से देना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा बात है। और तो मैं अपना घर बसंत राय में बनाऊंगा, ये भी कहूंगा। पथरगामा से वोट नहीं मिलता था, क्या जादू हुआ कि पथरगामा से भी वोट मिला? जादू हुआ, ये युवाओं का जादू था, ये युवाओं का जादू था, मेरे युवा साथियों का जादू था, हमारे पार्टी के लोगों का जादू था। नगर से वोट नहीं था, नगर में भी वोट प्रतिशत बढ़ा, मतलब एक भी ऐसा राउंड नहीं है जिसमें से कि आप नीचे गए हो। तो देखिए हम तो बोले एक एक लोगों का जीत है ये, कोई ऐसा जगह है जहाँ से पीछे हुए हमारे पिताजी, कहीं नहीं। चलिए, धन्यवाद।